और उन यादों को भूले नहीं तो परिणाम देश टूट गया। वो भी और इन दूरियों को और चौड़ा करता है। बहुत गहरे घाव है, उसकी पीड़ा है। अन्याय के प्रति जो चिढ़ है उसके कारण अपने ही समाज के लोग रूठे हुए, गुस्से में है, मन में आशंका है, दूरी है, और इतिहास के कारण ये जो घाव हुए उसकी पीड़ा है, इसलिए हम दूर है। तो पास आना और एक होने का मार्ग क्या होगा? मार्ग तो यही होगा कि उसको भूतकाल में जमा कर दो। डर है तो दुर्बल मत बनो, शक्ति संपन्न बनो, डर नहीं रहेगा। लेकिन शक्ति के साथ शील संपन्न बनो। शील अपना अपने धर्म और संस्कृति से आता है, जो सत्य के बाद अहिंसा को कहता है, सबके प्रति सद्भावना को कहता है। सबके प्रति सद्भावना को लेकर पुरानी बातों को भूलकर सबको अपनाना, और हम एक दूसरे को अपना सके इसलिए अपने को जो बदल अपने में करना है, अपने घर से उसका प्रारंभ करना, स्वयं से प्रारंभ करना। जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किए, उनको लेने के लिए ये जो जाति पाति की बात है, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऐसा बाला साहब ने कहा है। भाषण में तो जाति है, कार्यक्रमों में तो जाति है, मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में वो जानी चाहिए। उसके जगह समताधिष्ठित व्यवहार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। कठिन होगा लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा। हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही आपस में मिलना जुलना है। भारतोद्भव जो लोग हैं उनसे मिलना आसान है, क्योंकि एक ही बुनियाद है। वही यम नियमात्मक आचरण का पुरस्कार सर्वत्र है, और एक से सब निकला है। एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती, यही सबकी श्रद्धा है। इसलिए वो तो संबंध रखना, आना जाना, अभेद बरतना, रोटी बेटी सब प्रकार के व्यवहार होने दो। लेकिन जो बाहर की विचारधारा है, ये उनकी प्रकृति ऐसी थी, हम ही सही बाकी सब गलत। अब उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर, ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर, इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है, ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्यकता रहती है, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धि भी उनको मान्य करती है, लेकिन दशकों की शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है, उसको सुधारने में समय लगता है। और इसलिए उसके लिए रोज व्यायाम करने की आवश्यकता है। वो व्यायाम ही संघ की शाखा है। ये सारी बातें संघ की शाखा में होती है, हंसते खेलते होती है, करने वालों को ध्यान में भी नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूं उससे ये हो रहा है। 10-12 साल के बाद पीछे मुड़ के उस समय के स्वयं के चित्र को देखता है तो उसको लगता है कि मैं कितना बदल गया। संघ यही काम करता है, संघ इसी के लिए है। ये करते हुए अपने विश्व के सारे जीवन का आधार बनने वाले भारत को फिर से उस रूप में खड़ा करना।
यह कर्तव्य है, इसको करना है, इसलिए यह तपस्या है और इसलिए हम इन सारी बातों को करते हैं। अभी 5 बातों का आग्रह हम समाज के सामने रख रहे हैं। स्वयंसेवक अपने से प्रारंभ करेंगे, कर लिया उन्होंने, शुरू होगा, धीरे धीरे बनेंगे। एक तो बात है सामाजिक समरसता का व्यवहार। अपने कार्य क्षेत्र में जितने प्रकार का समाज रहता है उन सब में अपने मित्र और मित्र कुटुंब होने चाहिए, अपने कुटुंब के। और जहां अपनी शक्ति है कि समाज हमारे कहने से मान सकता है, वहां मंदिर, पानी, स्मशान सबका एक होना चाहिए। पर्यावरण के बारे में हम प्रयास करेंगे, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, हरियाली, पेड़ लगाओ, अपना घर हरित घर बनाओ। स्व आधारित सारा व्यवहार हो। स्व आधारित जीवन की कल्पना में उपभोग के लिए जीवन नहीं है, समृद्धि चाहिए, अय्याशी नहीं चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी की स्तुति हम करते श्री सूक्त में, तो उसमें जैसे धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम वगैरह कहा है, वैसे न क्रोधो न लोभो न च मात्सर्यो न अशुभा मति, ये भी कहा है। नीति युक्त लक्ष्मी, उसकी हम पूजा करते, उपभोग में नहीं उसको दौड़ते, उपभोग की रेस में हम नहीं दौड़ते, हम संयम रखते हैं, संयमित उपभोग, इस पर हमारा विश्वास है। इसलिए फिजूल खर्ची नहीं करना, बहुत ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं, सादगी से रहना, मितव्ययिता से रहना, आवश्यकताएं सारी पूरी हो। समाज है तो उसमें थोड़ा बहुत स्थान मान सबका रहता है, उसके अनुसार अपना रहना सहना हो, परंतु अनावश्यक खर्चा नहीं करेंगे, सादगी से रह सकते रहेंगे। स्व आधारित स्वदेशी का व्यवहार यही है जो अपने घर में बन सकता है, बाहर से नहीं लाना। एक आध बार इतवार को चले गए पिज्जा विज्जा खाने, ठीक है, लेकिन वो नियम नहीं बनना चाहिए। और जो अपने देश में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। और देश की नीति ऐसी बने कि बाहर से लेना तो पता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो हम अपने शर्तों पर ले, कोई हमको दबाए और उसके चलते हम ले, ऐसा ना हो। और अपने देश की व्यवस्था, कानून, संविधान, अनुशासन, सारी बातों का पालन करना। लाल बत्ती पर रुक जाना, जहां कतार में खड़ा रहना वहां कतार में ही खड़ा रहना। म्युनिसिपैलिटी से लेकर तो राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक कर भरण होता है, समय पर करना, कोई नियम तोड़ना नहीं, कोई व्यवस्था तोड़नी नहीं, अनुशासन में रहना। और ये सारा मैं और मेरा परिवार कर सकूं, इसलिए हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठना, अपनी परंपरा, कुल की और देश की, उसकी संस्कृति, उसके मूल्य, उस पर आधारित व्यवहार, इसका स्मरण करना, उनको अपने जीवन में परिश्रम के साथ प्रसंग आया तो प्राण देकर भी निभाने वाले अपने कुल के और अपने देश के पूर्वजों का स्मरण करना, और उसके अनुसार अपना घर है कि नहीं इसकी चर्चा करना, और सहमति से जो तय होता है वो लागू करना। घर के सब लोग एक बार बैठे, श्रद्धानुसार सप्ताह में एक बार भजन करे, श्रद्धानुसार करे, घर में बनाया हुआ भोजन आनंद से करे, और 3-4 घंटा गपशप करके इन सारी बातों की चर्चा करके धीरे धीरे अपने घर का वातावरण सांस्कृतिक बनाए। जो हजारों वर्षों की, शतकों की, दशकों की, युगों की ऐसी अपनी परंपरा चली है, उस परंपरा की विश्व को आवश्यकता है। हम उसको काल सुसंगत रीति से
आधुनिक ज्ञान विज्ञान और अपनी परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए चरितार्थ करेंगे तो दुनिया को राहत मिलेगी, अपना देश भी अच्छा बनेगा, हमारा जीवन भी सुंदर होगा, सार्थक होगा। उस जीवन को बनाने का रास्ता सीखने के लिए स्वयंसेवक संघ की शाखा में आता है और पूरा समाज संघ की शाखा में आए, ऐसा आग्रह इसीलिए संघ रखता है। वहां क्या क्या होता है, कैसे कार्यक्रम होते हैं, कौन से गीत होते हैं, कैसे सुभाषित होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में से ये आपको देखने को मिलता है। परंतु दूर रहकर देखकर तो इसका कुछ होने वाला है नहीं, इसमें सहयोगी बने, सहभागी बने, इसकी आवश्यकता है। यह संघ की शाखा का कार्यक्रम आपने देखा है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अनेक काम करते हैं। नित्य चलने वाले छोटे बड़े सेवा कार्य और सेवा की गतिविधियां मिलाकर 1,22,000 से ऊपर काम चल रहे हैं। भीड़ होती तो कैटेगरी अलग बनाकर हमको कुछ बातें छोड़नी पड़ती है गिनने की, इतना वो कार्य बड़ा है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें संघ के स्वयंसेवक कोई मंच या कोई संगठन बनाकर सक्रिय नहीं, उन सब में आप आ सकते हैं। परंतु ये जो रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का, ऐसे काम में हम रहे, उन कामों से अपने आप को बांध ले, कर्तव्य समझकर करे, लेकिन बांधकर भी निर्बंधा रहे, काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को, हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है, पूरे विश्व की सेवा। वो करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। हमेशा बुनियाद से शुरू होता है बनाना। केवल भगवान आदि कलश मग पाया रे, पहले शिखर बाद में बुनियाद, यह चमत्कार केवल भगवान कर सकते हैं। और भगवान दुनिया में कोई काम करते नहीं, करवाते हैं। बैठे बैठे सुदर्शन चक्र चला देते, रावण मर जाता, लेकिन मनुष्य रूप लिया, इतने कष्ट सहन किए, सुदूर जंगलों में जाकर, ग्रामों में जाकर जागृति की, वो लोग साथ आए, सामने रहकर लड़े, तब रावण का वध हुआ। शमी पर रखे अपने शस्त्र उतारकर पांडव धर्म युद्ध के लिए सिद्ध हो गए, तब भगवान कृष्ण ने केवल सारथ्य किया। चाहते तो द्रौपदी के वस्त्रहरण प्रसंग में ही कौरवों को भस्म कर देते, लेकिन भगवान पहले शिखर बाद में बुनियाद, ये चमत्कार बहुत कम करते हैं। भगवान की रीति यह है, वो हमको बुद्धि देता है, हमको स्वतंत्रता देता है, संस्कारों के द्वारा शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में काम करने का अवसर देता है। हमारे काम करने पर भगवान की लकड़ी लगती है, भगवान की उंगली लगती है। हमारी लकड़ी पर गोवर्धन उठ रहा है, हमको लगता है उंगली भगवान की लगती, परंतु उंगली तभी लगती जब हमारी लकड़ी लगेगी। यही सर्वत्र दुनिया के इतिहास में हुआ है, यही अपने वहां होना चाहिए, होने जा रहा है। हमको उसका निमित्त बन के काम करना है। और इसलिए संघ के इस महाअभियान में आप सबको आमंत्रित करता हुआ, मैं थोड़ा लंबा हुआ भाषण आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं। देश के अन्य अन्य भागों से यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथिगण, माननीय सर्वाधिकारी जी, माननीय विदर्भ प्रांत संघ चालक जी, माननीय नागपुर महानगर के संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, इस वर्ग के समापन के
कार्यक्रम को प्रतिवर्ष हम लोग देखते हैं। इस बार विशेष योग बना है। आज 5वें गुरु महाराज सदगुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस है। ग्वालियर के किले में उनको बहुत प्रताड़नाएं कष्ट देकर शहीद किया गया। धर्म के लिए वो हंसते हंसते शहीद हो गए। कल भी महाराणा प्रताप की जयंती थी और भगवान बिरसा मुंडा का निर्वाण दिन था। महापुरुषों के ये स्मरण जिन दिनों हमें हो सकते हैं, उन दिनों पर यहाँ पर देश हित में अपने आप को योग्य बनाने की साधना करने वालों का उपक्रम देखना और उनके साथ कुछ राष्ट्र के विचार में सहयोगी होना, ये मैं मानता हूँ हमारे लिए अत्यंत शुभयोग है। क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं, क्योंकि आज ही कल ही आदरणीय सत्यप्रकाश महाराज जी ने हमको एक वचन बताया कबीर जी का। सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए इन सब बातों को देखते हैं। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई। कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्स उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्स उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। ये उक्ति कल जब उन्होंने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है, उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय। सरल उपाय में यही है, 4 पंक्तियों में संघ की वृत्ति ध्यान में आती है। क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे तो काम रह जाएंगे,
और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं।
हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। अभी हम बैठे हैं, गर्मी लग रही है, अभी तो ठंडा हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गर्मी थी। इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गर्मी हुई और सर्वत्र हुई, हिल स्टेशंस में भी हुई। बेंगलुरु जैसे महानगर में जल का संकट आ गया। हिमालय के हिमनदियों के पिघलने के बारे में तरह तरह की बातें छप रही है। ये पर्यावरण का सारी दुनिया पर संकट है। भारत जो संस्कारों से ही पर्यावरण का मित्र बनकर चलता है, कृतज्ञता पूर्वक नदियों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को पूजता है, उनके साथ अपना संबंध मानता है, वहां भी यह संकट खड़ा हुआ है। क्योंकि विकास पथ की दृष्टि अधूरी है, उसको बदलना होगा, सबको बदलना होगा। लेकिन जिसके पास ये दृष्टि पहले से है, वो भारत अपने आप को कैसे बदलता है ये देखकर दुनिया उसका अनुकरण करने वाली है। तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकास पथ ठीक से बनाना है। अभी उस स्व का विचार करके भी बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन हमको मूल से विचार करके दृष्टिगत सारी बातें बदल के करना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान का जो आधुनिक सारा प्रवास और प्रयास है, उसको भी ध्यान में रखकर हमारे परंपरा का ज्ञान जो काल सुसंगत है, उसको साथ लेकर दृष्टि वो रखकर कि वसुधैव कुटुंबकम, और सृष्टि अपनी माता है। हम सृष्टि के विजेता नहीं है, हम सृष्टि के अंग है। वो माता है, उसका दोहन करना है, उसका पोषण होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। उस ढंग से विकास की रीति, उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए देश में शांति चाहिए, जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही, भले घर की महिलाएं शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रौंद देती है। कहां हमारे संस्कार कहां गए, हमारी संस्कृति कहां है? जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता। लेकिन उस संस्कृति के वाहक हम लोग उसकी परवाह रखेंगे तभी। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया, उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। पिताहीन मातृत्व, कितनी बातें हैं। क्या हमको वैसे बनना है? क्या हमको अपना परिवार प्यारा नहीं है? क्या हमारे सगे संबंधी हमारे कुछ नहीं लगते? उस संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न है। उसके लिए
समाज में बात करने वाले, समाज में विभिन्न कार्यक्रम करने वाले, समाज का प्रबोधन करने वाले माध्यम, सबको अपने ऊपर संयम का बंधन एक लाना पड़ेगा, और वैसा वो बंधन लाए। क्योंकि आज के तंत्र में सरकार बहुत सी बातें देखती है, उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेंगे। बहुत काम करने पड़े हैं, और ये काम केवल सरकारों को नहीं करने, इनकी भी चर्चा हम करते हैं, लेकिन केवल चर्चा करने से नहीं होता। इसके लिए समाज को सिद्ध होना चाहिए। वास्तव में प्रजातंत्र में तो समाज ही राजा को बनाता है और समाज ही अपनी स्थिति को बनाता है। तो समाज ने अपने आप को खड़ा करना, यह पहली बात आवश्यक होती है। समाज परिवर्तन से व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता है। दुनिया में सर्वत्र, दुनिया का इतिहास देखिए, यही हुआ है। जब कोई परिवर्तन आया, समाज में आया, उसके कारण व्यवस्था में आया। नेतृत्व खड़ा हुआ, लेकिन नेतृत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ। फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस के गरीबों का असंतोष शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए क्रांति की बात करने वालों के पीछे सारी जनता खड़ी हो गई। यही रशिया में हुआ है। ये खड़ा हो गया समाज में कि इससे छूटना है, इससे बाहर आना है। अब वहां ये संस्कृति नहीं है जिसका वर्णन महात्मा ने किया, हमारे संत जी ने किया। संयम की, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हमारे पास है। और इसलिए हमारे पास यही हुआ, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति थी वो अलग प्रकार थी, वो भारतीय अभिव्यक्ति थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन होने के पहले समाज का एक बड़ा आध्यात्मिक जागरण होता है, ये नियम है। अपने देश में तो है ही। शिवाजी महाराज के पहले सैकड़ों वर्ष संतों ने आध्यात्मिक जागरण किया, भक्ति की बुनियाद देकर सारे समाज को भेद मिटाकर वर्ण अभिमान विसर ले जाती, भूल गए वर्ण अभिमान और जाति। ऐसा समाज खड़ा किया तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का विचार रखा, उसके पीछे सामान्य आदमी खड़ा हुआ, अपना घर गृहस्थी संभाल कर, और उनके साथ लड़ता था। इसलिए दुनिया की बलाढ्य ताकतें भी उसको पराजित नहीं कर सकती। ये समाज के निर्माण का काम करना है। समाज में एकात्मता चाहिए, समाज में संस्कार चाहिए। अपने समाज में और विशेष बात है कि हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ समाज है, और यह जानने वाला समाज है कि ये विविधताएं मिथ्या है, कुछ दिन चलती है, बाद में विविधता नहीं रहती। मूल में तो हम एक ही है। विविधता भी हमारी एकता का आविष्कार है, अभिव्यक्ति है, और इसलिए उसको स्वीकार करो, मिलजुल कर चलो, सब सही है। अपने अपने मत की श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों के मत का उनका उतना ही सम्मान करो, उनका भी मत सत्य है स्वीकार करो, और मिलकर धर्म की राह पर चलो। ये धर्म पूजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सारी पूजाएं अपनी अपनी पूजा पर श्रद्धा रखकर, बाकी पूजाओं को भी उतना सत्य मानकर, सब लोगों ने मिलकर सबकी धारणा करनी है, सबको जिलाना है, सृष्टि को भी जिलाना है, पूरे अस्तित्व के विचार से अपने जीवन को चलाना है। यह धर्म है। उस धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं तो उन्नति होती है। हमारे देश में विविधता में एकता पुराना है। कुर्म पुराण में वर्णन किया है यहाँ की जनता का कि भारत भूमि की प्रजा ऐसी है, अनेक देवी देवताओं की पूजा करती है और अनेक प्रकार के रीति रिवाज रखती है, अनेक भाषाएं बोलती है,
फिर भी मिलजुल कर चलती है। अथर्ववेद की ऋचा भी प्रसिद्ध है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोकसम। ये हमारी रीति है। जब इस रीति को हम भूल गए तब से हमारा पतन हुआ। तब हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, नहीं इसको वेदों का आधार है, न उपनिषदों का आधार है। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था, लेकिन वो कालबाह्य है और गलत है। समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है, इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अपने देश में बाहर से आक्रामक आए, आते समय अपना तत्वज्ञान भी लेकर आए। यहां के कुछ लोग विभिन्न कारणों से उनके विचारों के अनुयायी बन गए, ठीक है, अब वो लोग चले गए, विचार उनके रह गए, उसको मानने वाले रह गए, है तो यहीं के विचार, वहां के हैं, तो यहां की परंपरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात है कि भारत के बाहर के विचारों में जो हम ही सही बाकी सब गलत है, उसको छोड़ो। मतांतरण वगैरह नहीं करने की जरूरत है। सब मत सही है, सब समान है, तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है। दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो। लेकिन बाहर से आए थे इनके मत, इनका तत्व देने वाले, तो लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, संघर्ष का इतिहास है। बहुत गहन संघर्ष हुए, बहुत कटु संघर्ष हुए, उसकी यादें भूले नहीं है हम, और उन यादों को भूले नहीं तो परिणाम देश टूट गया। वो भी और इन दूरियों को और चौड़ा करता है। बहुत गहरे घाव है, उसकी पीड़ा है। अन्याय के प्रति जो चिढ़ है, उसके कारण अपने ही समाज के लोग रूठे हुए, गुस्से में है, मन में आशंका है, दूरी है, और इतिहास के कारण ये जो घाव हुए उसकी पीड़ा है, इसलिए हम दूर है। तो पास आना और एक होने का मार्ग क्या होगा? मार्ग तो यही होगा कि उसको भूतकाल में जमा कर दो। डर है तो दुर्बल मत बनो, शक्ति संपन्न बनो, डर नहीं रहेगा, लेकिन शक्ति के साथ शील संपन्न बनो। शील अपना अपने धर्म और संस्कृति से आता है, जो सत्य के बाद अहिंसा को कहता है, सबके प्रति सद्भावना को कहता है। सबके प्रति सद्भावना को लेकर पुरानी बातों को भूलकर सबको अपनाना, और हम एक दूसरे को अपना सके इसलिए अपने को जो बदल अपने में करना है, अपने घर से उसका प्रारंभ करना, स्वयं से प्रारंभ करना। जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किए, उनको लेने के लिए ये जो जाति पाति की बात है, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऐसा बाला साहब ने कहा है। भाषण में तो जाती है, कार्यक्रमों में तो जाती है, मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में वो जानी चाहिए। उसके जगह समताधिष्ठित व्यवहार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। कठिन होगा, लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा। हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया, उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही आपस में मिलना जुलना है। भारतोद्भव जो लोग हैं उनसे मिलना आसान है, क्योंकि एक ही बुनियाद है। वही यम नियमात्मक आचरण का पुरस्कार सर्वत्र है, और एक से सब निकला है। एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, यही सबकी श्रद्धा है। इसलिए वो तो संबंध रखना, आना जाना, अभेद बरतना, रोटी बेटी सब प्रकार के व्यवहार होने दो। लेकिन जो बाहर की विचारधारा है, ये उनकी प्रकृति ऐसी थी।
हम ही सही बाकी सब गलत। अब उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है, ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्यकता रहती है, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धि भी उनको मान्य करती है, लेकिन दशकों की शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है, उसको सुधारने में समय लगता है। और इसलिए उसके लिए रोज व्यायाम करने की आवश्यकता है। वो व्यायाम ही संघ की शाखा है। ये सारी बातें संघ की शाखा में होती है, हंसते खेलते होती है, करने वालों को ध्यान में भी नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूं उससे ये हो रहा है। 10-12 साल के बाद पीछे मुड़ के उस समय के स्वयं के चित्र को देखता है तो उसको लगता है कि मैं कितना बदल गया। संघ यही काम करता है, संघ इसी के लिए है। ये करते हुए अपने विश्व के सारे जीवन का आधार बनने वाले भारत को फिर से उस रूप में खड़ा करना, यह कर्तव्य है, इसको करना है। इसलिए यह तपस्या है और इसलिए हम इन सारी बातों को करते हैं। अभी 5 बातों का आग्रह हम समाज के सामने रख रहे हैं। स्वयंसेवक अपने से प्रारंभ करेंगे, कर लिया उन्होंने, शुरू होगा, धीरे धीरे बनेंगे। एक तो बात है सामाजिक समरसता का व्यवहार। अपने कार्य क्षेत्र में जितने प्रकार का समाज रहता है उन सब में अपने मित्र और मित्र कुटुंब होने चाहिए, अपने कुटुंब के। और जहां अपनी शक्ति है कि समाज हमारे कहने से मान सकता है, वहां मंदिर, पानी, स्मशान सबका एक होना चाहिए। पर्यावरण के बारे में हम प्रयास करेंगे, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, हरियाली, पेड़ लगाओ, अपना घर हरित घर बनाओ। स्व आधारित सारा व्यवहार हो, स्व आधारित जीवन की कल्पना में उपभोग के लिए जीवन नहीं है, समृद्धि चाहिए, अय्याशी नहीं चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी की स्तुति हम करते श्री सूक्त में, तो उसमें जैसे धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम वगैरह कहा है, वैसे न क्रोधो न लोभो न च मात्सर्यो न अशुभा मति, ये भी कहा है। नीति युक्त लक्ष्मी, उसकी हम पूजा करते, उपभोग में नहीं उसको दौड़ते, उपभोग की रेस में हम नहीं दौड़ते, हम संयम रखते हैं, संयमित उपभोग, इस पर हमारा विश्वास है। इसलिए फिजूल खर्ची नहीं करना, बहुत ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं, सादगी से रहना, मितव्ययिता से रहना, आवश्यकताएं सारी पूरी हो। समाज है तो उसमें थोड़ा बहुत स्थान मान सबका रहता है, उसके अनुसार अपना रहना सहना हो, परंतु अनावश्यक खर्चा नहीं करेंगे, सादगी से रह सकते रहेंगे। स्व आधारित स्वदेशी का व्यवहार यही है जो अपने घर में बन सकता है, बाहर से नहीं लाना। एक आध बार इतवार को चले गए पिज्जा विज्जा खाने, ठीक है, लेकिन नियम नहीं बनना चाहिए। और जो अपने देश में बनता है वो बाहर से नहीं लाना,
और देश की नीति ऐसी बने कि बाहर से लेना तो पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो हम अपने शर्तों पर ले, कोई हमको दबाए और उसके चलते हम ले, ऐसा ना हो। और अपने देश की व्यवस्था, कानून, संविधान, अनुशासन, सारी बातों का पालन करना। लाल बत्ती पर रुक जाना, जहां कतार में खड़ा रहना वहां कतार में ही खड़ा रहना। म्युनिसिपैलिटी से लेकर तो राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक कर भरण होता है, समय पर करना, कोई नियम तोड़ना नहीं, कोई व्यवस्था तोड़नी नहीं, अनुशासन में रहना। और ये सारा मैं और मेरा परिवार कर सकूं, इसलिए हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठना, अपनी परंपरा, कुल की और देश की, उसकी संस्कृति, उसके मूल्य, उस पर आधारित व्यवहार, इसका स्मरण करना, उनको अपने जीवन में परिश्रम के साथ प्रसंग आया तो प्राण देकर भी निभाने वाले अपने कुल के और अपने देश के पूर्वजों का स्मरण करना, और उसके अनुसार अपना घर है कि नहीं, इसकी चर्चा करना, और सहमति से जो तय होता है वो लागू करना। घर के सब लोग एक बार बैठे, श्रद्धानुसार सप्ताह में एक बार भजन करे, श्रद्धानुसार करे, घर में बनाया हुआ भोजन आनंद से करे, और 3-4 घंटा गपशप करके इन सारी बातों की चर्चा करके धीरे धीरे अपने घर का वातावरण सांस्कृतिक बनाए। जो हजारों वर्षों की, शतकों की, दशकों की, युगों की ऐसी अपनी परंपरा चली है, उस परंपरा की विश्व को आवश्यकता है। हम उसको काल सुसंगत रीति से आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अपनी परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए चरितार्थ करेंगे तो दुनिया को राहत मिलेगी, अपना देश भी अच्छा बनेगा, हमारा जीवन भी सुंदर होगा, सार्थक होगा। उस जीवन को बनाने का रास्ता सीखने के लिए स्वयंसेवक संघ की शाखा में आता है, और पूरा समाज संघ की शाखा में आए, ऐसा आग्रह इसीलिए संघ रखता है। वहां क्या क्या होता है, कैसे कार्यक्रम होते हैं, कौन से गीत होते हैं, कैसे सुभाषित होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में से ये आपको देखने को मिलता है। परंतु दूर रहकर देखकर तो इसका कुछ होने वाला है नहीं, इसमें सहयोगी बने, सहभागी बने, इसकी आवश्यकता है। यह संघ की शाखा का कार्यक्रम आपने देखा है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अनेक काम करते हैं। नित्य चलने वाले छोटे बड़े सेवा कार्य और सेवा की गतिविधियां मिलाकर 1,22,000 से ऊपर काम चल रहे हैं। भीड़ होती है तो कैटेगरी अलग बनाकर हमको कुछ बातें छोड़नी पड़ती है गिनने की, इतना वो कार्य बड़ा है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें संघ के स्वयंसेवक कोई मंच या कोई संगठन बनाकर सक्रिय नहीं, उन सब में आप आ सकते हैं। परंतु ये जो रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का, ऐसे काम में हम रहे, उन कामों से अपने आप को बांध ले, कर्तव्य समझकर करे, लेकिन बांधकर भी निर्बंधा रहे, काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को, हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है, और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है, पूरे विश्व की सेवा। वो करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। हमेशा बुनियाद से शुरू होता है बनाना। केवल भगवान आदि कलश मग पाया रे, पहले शिखर बाद में बुनियाद, यह चमत्कार केवल भगवान कर सकते हैं, और भगवान दुनिया में कोई काम करते नहीं, करवाते हैं।
बैठे बैठे सुदर्शन चक्र चला देते, रावण मर जाता। लेकिन मनुष्य रूप लिया, इतने कष्ट सहन किए, सुदूर जंगलों में जाकर, ग्रामों में जाकर जागृति की, वो लोग साथ आए, सामने रहकर लड़े, तब रावण का वध हुआ। शमी पर रखे अपने शस्त्र उतारकर पांडव धर्म युद्ध के लिए सिद्ध हो गए, तब भगवान कृष्ण ने केवल सारथ्य किया। चाहते तो द्रौपदी के वस्त्रहरण प्रसंग में ही कौरवों को भस्म कर देते, लेकिन भगवान पहले शिखर बाद में बुनियाद, ये चमत्कार बहुत कम करते हैं। भगवान की रीति यह है, वो हमको बुद्धि देता है, हमको स्वतंत्रता देता है, संस्कारों के द्वारा शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में काम करने का अवसर देता है। हमारे काम करने पर भगवान की लकड़ी लगती है, भगवान की उंगली लगती है। हमारी लकड़ी पर गोवर्धन उठ रहा है, हमको लगता है उंगली भगवान की लगती, परंतु उंगली तभी लगती जब हमारी लकड़ी लगेगी। यही सर्वत्र दुनिया के इतिहास में हुआ है, यही अपने वहां होना चाहिए, होने जा रहा है। हमको उसका निमित्त बन के काम करना है। और इसलिए संघ के इस महाअभियान में आप सबको आमंत्रित करता हुआ, मैं ये थोड़ा लंबा हुआ भाषण आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। देश के अन्य अन्य भागों से यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथिगण, माननीय सर्वाधिकारी जी, माननीय विदर्भ प्रांत संघ चालक जी, माननीय नागपुर महानगर के संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, इस वर्ग के समापन के कार्यक्रम को प्रतिवर्ष हम लोग देखते हैं। इस बार विशेष योग बना है। आज 5वें गुरु महाराज सदगुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस है। ग्वालियर के किले में उनको बहुत प्रताड़नाएं, कष्ट देकर शहीद किया गया। धर्म के लिए वो हंसते हंसते शहीद हो गए। कल भी महाराणा प्रताप की जयंती थी और भगवान बिरसा मुंडा का निर्वाण दिन था। महापुरुषों के ये स्मरण जिन दिनों हमें हो सकते हैं, उन दिनों पर यहाँ पर देश हित में अपने आप को योग्य बनाने की साधना करने वालों का उपक्रम देखना और उनके साथ कुछ राष्ट्र के विचार में सहयोगी होना, ये मैं मानता हूं हमारे लिए अत्यंत शुभयोग है। क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है, चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ, क्या हुआ, इस चर्चा में पढ़ते नहीं, क्योंकि आज ही, कल ही आदरणीय सत्यप्रकाश महाराज जी ने हमको एक वचन बताया कबीर जी का। सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए इन सब बातों को देखते हैं।
निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई। कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्स उपसंपदा, अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्स उपसंपदा है, कौशल पूर्वक, यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। ये उक्ति कल जब उन्होंने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है, उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय। सरल उपाय में यही है, 4 पंक्तियों में संघ की वृत्ति ध्यान में आती है। क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे तो काम रह जाएंगे, और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है, और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग, संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है, और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं, तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया।
टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय, ये खलस्य ऐसा कहा है, विद्या विवादाय